जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और हम आज आपको कक्षा 10 हिंदी माध्यम गणित अध्याय 2 बहुपद और बहुपद की प्रश्नावली 2.3 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और इस बहुपद की प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को देखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट को, मैक्सिमम फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बतावें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ सकें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर पॉजिटिव कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें दिया हुआ है कि 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 ये बहुपद है और बहुपद को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुपद x के रूप में है तो इसको हम px से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह बहुपद चतुर्थघाती है। जब बहुपद चतुर्थघाती होता है तो उसके 4 शून्यक होते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इसके 4 शून्यक होंगे क्योंकि यह चतुर्थघाती है। और फिर देखते हैं आगे आपसे कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी चारों शून्यक को ज्ञात करना है। यदि इसके 2 शून्यक इसके दिए हुए हैं, एक शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। 2 शून्यक आपको दिए गए हैं और 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं क्योंकि 4 ही शून्यक होते हैं। तो अब शून्यक का मतलब x की वैल्यू, देखिए पहला हम x की वैल्यू इतना हम कर लिए हैं। अब हम चाहें तो इसको बराबर के हम पहले रख देते हैं और अगर इसको बराबर के पहले हम रख देंगे तो x माइनस हो जाएगा √5/3 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर के पहले आएगा तो x प्लस √5/3 = 0 हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान में रखे रहिए कि अगर यह शून्यक है तो इस शून्यक से हम बहुपद को विभाजित करेंगे तो बहुपद में भाग चला जाएगा। और अगर ये भी शून्यक है और इस शून्यक से हम बहुपद को विभाजित करेंगे तो इस शून्यक से बहुपद में भाग चला जाएगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लें और मल्टीप्लिकेशन करके अगर इससे हम बहुपद में भाग दें तो इससे भी बहुपद में भाग चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये इस बहुपद का शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक है और इसलिए दोनों का जो गुणन होगा वो भी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो देखें x माइनस √5/3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √5/3 = 0। और ध्यान दीजिए अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो एक हो गया है a माइनस बी और a प्लस बी। इन फार्मूला अप्लाई होगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b²। तो चलिए ये पहले वाले का स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे x² हो जाएगा और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 = 0। और देखिए फ्रैक्शन में यानी ये जो वैल्यू होती है ये भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम 3 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 से जब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 = 0 हो जाएगा। अब एक बात आप समझ लीजिए, ये बहुपद था और यह बहुपद चतुर्थघाती था। इस बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ था, 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है।
तो अब हम करेंगे क्या कि दोनों शून्यकों को जब हम सॉल्व किए हैं तो ये मिला है, अब इससे इस बहुपद को हम डिवाइड करेंगे। और चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि क्या मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन टफ नहीं है। चलिए हम इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं ये 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और देखिए इसको डिवाइड किया जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, और जितनी बार डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखें कि कितनी बार डिवाइड करें कि 3x टू द पावर 4 आ जाए। ये देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर बार भाग ले जाएंगे तो x स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा। चलिए हम x स्क्वायर बार ले जाते हैं भाग, और x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा। और फिर माइनस 5 में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखे रहिए ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, और x स्क्वायर के नीचे ही इसको लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। और देखिए 3x टू द पावर 4 से 3x टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा 6x क्यूब, और ये देखिए 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 10x माइनस 5। अब हम डिवाइड करेंगे इसको। अब देखिए कि कितनी बार ये डिवाइड होगा। हमको 6x क्यूब चाहिए, तो 6x क्यूब लाने के लिए अगर हम 2x बार भाग ले जाएं, ध्यान दीजिए, अगर 2x बार हम भाग दें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 हो जाएगा, और फिर ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और देखिए फिर ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है। ये बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए जिससे डिवाइड करना है वही आ रहा है, इसका मतलब कि हम एक बार और इसको विभाजित करेंगे और फिर एक बार ले जाएंगे तो एक का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। फिर माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें ऐसा हम क्यों किए हैं। ये बहुपद था, ध्यान दीजिए, ये बहुपद था और ये दोनों शून्यकों का गुणनफल था। शून्यकों के गुणनफल से जब बहुपद में भाग दिए तो इतना आया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा इस बहुपद के बराबर होगा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, उसी की सहायता से ये जो बहुपद px होगा इसका मान इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। हम इधर की चीज़ों को हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं और फिर देखिए हम सॉल्व करके देखते हैं। बहुपद px का मान यही था, इस बहुपद को हम लिख दे रहे हैं 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यही बहुपद है और इस बहुपद में जब इतने से भाग दिए हैं तो इतना आया है। तो ये जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। और चलिए इसको भी हम इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ ये है 3x स्क्वायर माइनस 5
और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का हमने गुणनखंड किया है तो हमें ये और ये मिला है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्न में जो बहुपद दिया है वो मिल जाएगा। अब जरा हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे और देखें कि इसका गुणनखंड क्या आएगा। ये है 3x स्क्वायर माइनस 5, ये तो जैसे है वैसे रहेगा ही। अब इसका गुणनखंड करेंगे। सामने देखिए 1 का ऐसा खंडन जिसको जोड़े तो 2 आ जाए, तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब हम यहाँ आते हैं और देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और फिर इन दोनों में से अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और इसको अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन है x प्लस 1, तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए तो बचा क्या, फिर x प्लस 1 बचा। अब देखिए इसको ही जीरो किया गया था जब हमें शून्य का मान निकालना होता है। कुल मिलाकर के जो बहुपद प्रश्न में दिया है वो यही है, और इसी बहुपद को जब हम तोड़े हैं तो तोड़ने पर ये और ये मिला है। लेकिन ये कब प्राप्त हुआ था, तो इसको हम लोगों ने देखा था कि जब x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3, और ये है x प्लस 1 और फिर ये है x प्लस 1। तो जब इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो ये मिला था हमको। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया गया था तो ये मिला था, और फिर ये तो है ही है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके शून्यक निकाले थे। तो देखिए हम बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे। एक बार इसको जीरो के बराबर करेंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, और शून्यक का मतलब ये होता है कि यक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वही शून्यक कहलाता है। तो एक बार हम इसको जीरो के बराबर करेंगे, x माइनस अंडर रूट 5/3 को जीरो के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5/3। एक शून्यक जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। अब दूसरा शून्यक यहाँ x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। तो एक शून्यक ये जो प्रश्न में दिया हुआ था, दूसरा शून्यक ये है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ था। शेष दो प्रश्नों को हमें ज्ञात करना था। तो शेष दो शून्यक, देखिए शेष दो शून्यकों को हमें ज्ञात करना था। तो दो शून्यक जो मिले हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 मिले हैं, तो पहले वाले x प्लस 1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, और अगर दूसरे वाले को करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा था कि दो शून्यक इसके दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए, दो शून्यक इसके दिए हुए हैं, एक शून्यक ये और दूसरा शून्यक ये। तो कह रहा है कि शेष और शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, ये चतुर्थ घातीय बहुपद था, और चतुर्थ घातीय बहुपद का मतलब इसके 4 ही शून्यक होंगे, और 4 शून्यकों में आप देख रहे हैं 2 शून्यक प्रश्न में दिया हुआ था, और हमने सॉल्व किया तो 2 शून्यक मिले और दोनों शून्यक समान मिले। एक शून्यक -1 और दूसरा शून्यक भी -1। तो यहाँ पर लास्ट में आप लिख देंगे आंसर लिख करके कि दिए गए बहुपद के दो अन्य शून्यक -1 एवं -1 होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी होने के वजह से ही आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो ओवरऑल मेथड आपको अपनाना है, मेथड यही है कि जो दो शून्यक दिए हुए हैं, बहुपद के जो 2 शून्यक दिए हुए हैं, पहले वाले बहुपद को आप पहले वाले शून्यक को शून्य के बराबर कीजिए,
दूसरे वाले शून्य को भी शून्य के बराबर कीजिए, फिर दोनों को एक जगह करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्राप्त होता है, दिए गए बहुपद को डिवाइड कीजिए और दिए गए बहुपद को डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका फिर से फैक्टर कीजिए और दो वैल्यू आते हैं, उन दोनों वैल्यू को बारी बारी से आप जीरो के इक्वल करें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें और कमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।